तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे और मेरे फ्री फायर लवर्स, आपके डिमांड पर हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं त्रैमासिक आकलन 2022-23 आपका सत्र है कक्षा 8वीं का। विषय आपका संस्कृत का, यहाँ पे जो आपका माध्यम हिंदी होगा उसका आपका 100% आपका रियल पेपर आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 सुके। अच्छा सुनो, बोलो। एक मिनट। और छात्रों, यदि आपने अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर कर लिया ना तो यकीन मानिए मुझे, मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन तो दूंगा ही, और साथ में यहाँ पे आपको टॉपर्स बना दूंगा। आपको 80 में से 80 नंबर, आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे। पूरा पेपर मेरे पास है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और आपको पूरा पेपर आपको अच्छे से यहाँ पे इन्हें याद करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे पहले का आंसर है, और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरे का आंसर मिलेगा, तीसरे का आंसर, सभी के आंसर प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्यारे छात्र यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फटाफट इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे समय आपका 3 घंटा दिया गया है, और आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का आपका यहाँ पे क्या भरना है, आपका आईडी भरना है, यहाँ पे परीक्षार्थी का आपका नाम भरना है, यहाँ आपको साला का नाम, और देखिए निर्देश लिखा, सभी प्रश्नों को हल करना आपका अनिवार्य है, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रश्न पत्र में आपको हल करना है। देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिखा है ना, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे देखिए, सुत इति पदम, क्या लिखा है आपका यहाँ पे जो आपका सुतः लिखा है, तो इति पद से पर्याय पदम, पर्याय पद मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची सुतः यानी आपका होता है पुत्र होता है, क्या होता है आपका पुत्र होता है, इसलिए आप आंसर आपको ग नंबर करना है। दुहिता यानी क्या होता है आपका यहाँ पे बेटी होता है, सुता आपका यहाँ पे बेटी का होता है, और तनया आपका ये भी आपका बेटी का होता है, पुत्री का होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम गर्दा मचाने वाले हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए, पृथक पदम अस्ति, आपको पूछा इनमें से कौन सा आपका पृथक पद है। देखिए चूल माटी गीत आपका यहाँ पे अलग अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, भावर गीतम आपका यहाँ पे अलग अवसर पर गाया जाता है। आप क्या लिखा, जीवनार गीतम, आपका ये तीनों एक टाइप के हो जाते हैं, लेकिन आपका भोजली गीत आपका यहाँ पे कौन से आपको होली के सीजन में आपका गाया जाता है। आंसर आपको यहाँ पे भोजली गीतम करना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भारतस्य सर्वोच्च अलंकारम अस्ति, भारत का सर्वोच्च अलंकार क्या है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे सर्वोच्च जो आपका अलंकार होता है, क्या आपका परमवीर चक्र है, क्या आपका भारत रत्न है, क्या आपका यहाँ पे पद्म विभूषण है, क्या आपका पद्मश्री है। देखिए सबसे छोटा आपका यहाँ पे पद्मश्री है, फिर उससे बड़ा आपका पद्म विभूषण है, और सबसे बड़ा आपका भारत रत्न है। और ये आपका जो परमवीर चक्र है, ये आपका सैनिक, जब सैनिक क्या होता है शहीद होते हैं, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब उनको देते हैं परमवीर चक्र। वो आपका यहाँ पे आपका अलग लेवल है, युद्ध क्षेत्र का है, और ये आपके तीनों जो है यहाँ पे देश के क्षेत्र के हैं। आपको आंसर भारत रत्न कर देना है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, यद्यपि आपका पूछा गया है, यद्यपि में आपका इसमें कौन सा आपका संधि है। तो यद्य देखिए इसे आप जब तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा यदि धन अपि होगा, यदि धन आपका अपि। अब देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका आ है, ठीक है, आ, और यहाँ पे आपका है आपका इसमें आपका ई है। ठीक है, तो ई और आ मिलके आपका या बनाते हैं। ठीक है, तो या आता है आपका यण स्वर संधि में, किसमें आता है आपका यहाँ पे यण स्वर संधि, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ पे 5वां लिखा है, क्या लिखा है, ग्रामीणः प्रायेण कृषि वला भवंती अस्मिन वाक्य कर्तृपद। आपको इस पे पूछा गया आपका इतने में से कौन सा आपका कर्तृपद होगा। तो कर्तृ मतलब आपका जो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए ग्रामीण यहाँ पे लिखा ग्रामीण प्रायेण, तो ग्रामीण मतलब क्या होता है, हमेशा यहाँ पे कृषि कार्य आपका करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रामीण, आपका यहाँ पे यही आपका कर्ता हो जाएगा, पूरा ग्रामवासी आपके यहाँ पे कर्तृपद आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 6ठा नंबर, तो 6ठा नंबर लिखा है, बालिकाया कृते उत्तमा बचत योजना अस्ति। तो बालिकाया जो आपका यहाँ पे लिखा है आपका इनके लिए आपका बचत योजना आपका सबसे उत्तम वाला कौन सा है, क्या आपका संचय आपका पुरस्कार योजना है, क्या आपका यहाँ पे संरक्षित आपका संचय योजना है, क्या भविष्य निधि योजना है। तो आपका भविष्य निधि आपका SBI देता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना आपका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका ये आपके
कन्याओं के आपके यहाँ पे आपको उनका बचत योजना कहलाता है। आपको 18 साल में आपको यहाँ पे आपको कम से कम बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां आता है यहाँ पे आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इनका आंसर देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सही जोड़ी पूछा गया है, तो सही जोड़ी बनाने के लिए बहुत सिंपल है। परशासनम की बात कर रहा है तो परशासनम मतलब क्या होगा? क्या कोई जानता है कि परशासनम मतलब होता क्या है? तो सिंपल सा आपको इसका आंसर करना है। परशासनम का आपका यहाँ पे हो जाएगा ना बरम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए पितराह, तो पितराह मतलब हो जाएगा सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे पंचचैदी, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। और मात्रा का क्या हो जाएगा? तो मात्रा आपका हो जाएगा सप्तैप्ताह, ठीक है, क्या हो जाएगा? सप्तैप्ताह हो जाएगा। और ना शोभन्ते विद्याहीना, कोई व्यक्ति यदि आपका विद्या ग्रहण नहीं करता है तो उसको शोभा नहीं देता है। यहाँ पे आपको 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे दिन रात एक लगाकर मेहनत करते हैं। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। इसके बाद देखिए गीता आपके यहाँ पे लिखा है, गीता का आपके यहाँ पे उद्घोषकम आपको बताना है अपने शब्दों में। तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, और इसका आपको पूरा आंसर आपको ये आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सच्ची अर्थपूर्ण और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका आपका उपयोग यहाँ पे कल्याण के लिए होना चाहिए। यह कहानी से हमें सिखाती है कि यह विद्यार्थी अपने द्वारा अपनाए गए अपने चरित्र में डाल सकता है और अधिक सार्थक हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे आपका जो रेखांकित पद है, देखिए ये आपका रेखांकित है, यहाँ पे ये वाला रेखांकित है, और यहाँ पे आपका ये वाला रेखांकित है, यहाँ पे आपका ये रेखांकित है, यहाँ पे आपका ये। तो आपको बताना है, इसमें आपको संधि बताना है, ठीक है, संधि आपको बताना है। संधि विच्छेद को आपको जोड़कर बताना है क्या बनेगा। तो पहला आपका तो विद्यालय हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। विद्याधन आलय हो जाएगा आपका विद्यालय। इसी प्रकार सर्वाधन अधिकम हो जाएगा आपका सर्वाधिकम, क्या हो जाएगा? और महानद्या तटे मतलब आपका महानद्या तटे होगा। और गणधन ईसा हो जाएगा गणेशा होगा। और मधु कोसो यानी हो जाएगा मधु कोसोयम, ठीक है। चलिए आंसर देते हैं। पहले का आंसर आपको ये हो जाएगा छात्र जीवने अनुशासन सर्वाधिकम। देखिए ये वाला आपके यहाँ पे राइट आंसर आपको ऐसे करना है। दूसरे में महानद्य तटे आपका ये वाला था, आपको इसे जोड़कर बताना है। गंधेश्वरा महादेव मंदिरम। तीसरा गणेशा पुस्तकम पठती आपको आंसर करना है। चौथे में कस्मात मधु कोसवयम, देखिए आपको यहाँ पे कोसवयम करना है निर्मितम, आपको आंसर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां देखिए, यहाँ पे लिखा है अधोलिखित कहानी से आप 4 अव्यय पद को चुनिए। तो देखिए अव्यय मतलब होता है जिसका आपका व्यय नहीं होता है, ना वयम इति अव्ययम, ठीक है। तो आपका देखिए पहला आपका यहाँ पे अव्यय हो जाएगा कुत्र होगा। और एक और आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। आपका यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, पहली बात आपको अन्यत्र एक हो जाएगा और एक आपका कुत्र होगा। और इसके बाद आपका एकम घटम दष्टवान घटे जलम असित सह उपायम कृतवान जलम उपरि अगच्छत सह संतेन जलम पीबत एब। आपका यहाँ पे एक आपका ये एब हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अन्यत्र हो जाएगा। अन्यत्र कहाँ पे लिखा है बताइए, आप क्या अन्यत्र यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं? तो यदि आप ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत बात है। देखिए आपका यहाँ पे अन्यत्र मिल गया, यहाँ पे एब मिल गया, यहाँ पे आपको कुत्र मिल गया, और आपका यहाँ पे अपी मिल गया। तो आपका ये 4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लो, देख कुत्र अपी अन्यत्र एब, ये आपके 4 अव्यय हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 11वां, यहाँ पे पूछा गया था, आपको इतना ऑप्शन दिया है, मंजूषा उचित उदाहरण चुनकर आपको यहाँ पे समास को आपको लिखना है। कौन सा समास किसका उदाहरण? देखिए मानव जीव ने कौन से समास का उदाहरण है, तो आपको प्रश्न पत्र में देखेंगे तो आपको इसमें भरना है। देखिए इसको मैंने भरा है इसको, ठीक है, लिख कर। तो आपको बताना है दिगु में कौन आएगा, तो दिगु में आपका यहाँ पे त्रिभुवन आ जाएगा, ठीक है। दिगु यानी आपका संख्यावाची होता है। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व होता है आपका जैसे माता और पिता, भाई और बहन, तो आपका हो जाएगा लाभा लाभव, ठीक है, क्या हो जाएगा? लाभा लाभव हो जाएगा। और तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे पुरुष आपका पंचमी विभक्ति वाले होते हैं, ठीक है, आपका सप्तमी विभक्ति होते हैं। तो किस किस में देखिए महापुरुषा, महान आपका यहाँ पे लिखा है ना, आपका महापुरुषा जो आपका लिखा है, तो आपको देखिए आपका ये गलती हो गया। आपको इसमें जो है महापुरुषा आपका यहाँ पे कर्मधारय पर आएगा। महान है जो पुरुष, आपका मतलब कर्मधारय, और आपका पीताम्बर इसी में आएगा। और मानव जीवने, मानव का जीवन आपका इसमें आएगा। और अस्वस्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, आपका बार लघुत्तरी क्वेश्चन। यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का, माता कस्या मूर्ति, माता किसकी मूर्ति होती है? तो माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा, पृथ्वी यहाँ पे लिखना है आपको कस्या के जगह में। दूसरा अस्माकम देशे कति ऋतुआ, तो कति मतलब हमारे देश में कितने ऋतु हैं, आंसर करना है 6 ऋतु, ठीक है, 6 आपके यहाँ पे ऋतु होते हैं। चलिए कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा आता है, आप बताइए, क्या आप यहाँ पे जानते हैं? तो आपका यहाँ पे अगला लिखा है, यहाँ पे तीर्थयात्रिणा केन
जलम आनयंती। देखिए केन के जगह में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा श्रावण मासे बहनिकायाम, ठीक है। तो श्रावण मासे तीर्थयात्रिणः बाहिकायाः जलम आनयंती आपको करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको मंजूषा में दिए गए आधार पर आपको यहाँ पे इस श्लोक को पूर्ण करना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, नवः सरः पयः मणि करः शशि, आपको इसे देखकर भरना है। तो पहले वाले में आपको यहाँ पे पैसा कमलम कमलेन आपको पयः भरना है, दूसरे में पैसा कमलेन विभाति आपको यहाँ पे सरः भरना है, तीसरे में मणिना पलयम बलयन आपको मणि भरना है, और मणिना बलयन विभाति आपको यहाँ पे करः भरना है। और इसके बाद देखिए शशिना चा निशा निशा आपको यहाँ पे शशि भरना है, और शशिना निशा चा विभाति आपको यहाँ पे नभा भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर 6 नंबर कंप्लीट होंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है बसंते समतिसूत्र वातावरण भवति शीतल मंद सुगंधा मलयानिलम प्रवहंती बने उपवन चा विवितानि पुष्पाणि विकसंती पीका कूजंती वंचरा नवचरा प्रमुदिता भवंती। आपको ये वाला देखिए, और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये आपका दिया है, ठीक है। देख लीजिए आपको ये वाला आंसर पूरा बसंत ऋतु में जलवायु समशीतोष्ण होता है, ठंडी कोमल सुगंधित मलय हवा चलती है, वन और उपवन तरह तरह के फूल खिलते हैं, फसलें भौंक रही हैं, वनवासी तथा मृदु आपको यहाँ पे प्रसन्न होते हैं, पेड़ में नए पत्ते धारण करते हैं, आम के पेड़ों पर फूल बेहद खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर आपके 14 तक के क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दे दिए हैं, और अगले पार्ट में क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका 10वां क्वेश्चन, इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन, और 9वां के बाद आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन का आंसर, 7वें का आंसर, और इसके बाद 6ठे का आंसर, 5वां और चौथा, और इसके बाद आपका ये तीसरा, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये आपका पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 14 तक के आंसर दे दिए हैं। अगले पार्ट में आपका पार्ट इसके बाद जस्ट अपलोड हो जाएगा, आप उसे देख लीजिए, पूरा प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए आपको 2 पार्ट में दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे बुरा मत मानिए, दिल से सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।